हेलो गाइस। आज की कहानी का शीर्षक है दो कलाकार। इस कहानी को लिखा था मनु भंडारी जी ने। ये आपके साहित्य सागर की एक कहानी है। इस कहानी में दो दोस्त हैं। दोनों के अंदर कुछ ऐसी कलाएं हैं जिसकी वजह से दोनों को कलाकार कहा गया है। एक का नाम था चित्रा और दूसरी का नाम था अरुणा। चित्रा बहुत अच्छी चित्रकारी करती थी और दूसरी तरफ जो अरुणा थी वो लोगों की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता था। अब दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग थी, काफी विपरीत थी, दोनों की सोच ही काफी अलग थी। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक सुबह जब अरुणा सो रही थी तो चित्रा आकर उसे उठा देती है। तो अरुणा पूछती है कि आखिर क्या बात है, तुम मुझे क्यों इतनी जल्दी उठा रही हो, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो। तो चित्रा बोलती है कि मैंने एक तस्वीर बनाई है और मुझे वो तस्वीर तुम्हें दिखाना है। तो फिर अरुणा कहती है कि तुमने अपनी तस्वीर दिखाने के लिए मुझे उठाया है। इतने में ही चित्रा बोलती है, चलो मैंने इस बार बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। तो फिर अरुणा जाती है और उस तस्वीर को देखती है। वो इस तस्वीर को देख के हैरान होती है। वो कहती है कि आखिर मैं इस तस्वीर को देखूं तो देखूं कैसे। मैंने कई बार कहा है, जब भी कोई तस्वीर बनाया करो उस तस्वीर के नीचे क्या है उसका नाम भी लिख दिया करो। फिर वो कहती है कि इस तस्वीर में तो ऐसा लग रहा है कि तुमने सड़क, आदमी, ट्राम, मोटर, बस और मकान, इन सभी चीजों को एक दूसरे पे चढ़ा दिया है। ये सभी चीजें एक दूसरे पे चढ़ी हुई दिख रही हैं। मानो कि सभी चीजों को तुमने एक साथ जमा कर दिया हो या फिर मान लो कि सब चीजों की तुमने खिचड़ी पका दी हो। इसके बाद चित्रा कहती है कि तुम्हें पता है ये चित्र किस बात का प्रतीक है। तो अरुणा कहती है कि ये तुम्हारी बेवकूफी का प्रतीक है। फिर चित्रा कहती है कि ये आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है। इसके बाद अरुणा कहती है कि ये तुम्हारे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक है, ना कि दुनिया के किसी कंफ्यूजन का प्रतीक है। इसके बाद वो कहती है बेमतलब कि तुमने अपनी जिंदगी इस फालतू सी कला में बर्बाद कर रही हो। इसके बाद अरुणा चली जाती है हाथ मुंह धोने और जब वो वापस लौटती है तो वो देखती है कि कुछ बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे उसके कमरे के बाहर। तो फिर वो उन बच्चों को कहती है कि रुको बच्चों, मैं आ रही हूँ। इसके बाद चित्रा हंसकर बोलती है कि एक दिन मुझे तुम्हारी इस पाठशाला का भी चित्र बनाना पड़ेगा। कैसे तुम चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ाकर खुद को बहुत बड़ी पंडिताइन और समाज सेविका समझती हो। दिखाऊं तो लोगों को कि तुम कैसे पाठशाला चलाती हो। फिर एक बार क्या होता है कि 4 बज जाते हैं, सभी लड़कियां अपने अपने हॉस्टल पहुंच जाती हैं, लेकिन अरुणा का कोई अता पता नहीं था और चित्रा उसका चाय के लिए इंतजार करती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अरुणा वापस आती है। इसके पश्चात चित्रा उसे एक पत्र देती है और कहती है कि ये लो, तुम्हारे मनोज का पत्र आया है। अरुणा जब उस पत्र को पढ़ लेती है तो फिर चित्रा उसे बताती है कि आज उसके पिताजी का भी एक खत आया है। उस खत में लिखा है कि जैसे ही उसका कोर्स समाप्त होगा वो विदेश जाकर पढ़ाई कर सकती है। इसके बाद चित्रा कहती है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे पता ही था कि मेरे पिताजी इस बात से मना नहीं करेंगे। इसमें ही इसी बात पर अरुणा कह देती है कि आखिर तुम अपने पिताजी की इकलौती बिटिया जो हो, तुम्हारी बात कैसे टाल सकते हैं। लेकिन सचमुच मुझे तुम्हारी ये कला बिल्कुल बेकार लगती है। आखिर क्या काम की ऐसी कला जिसमें तुम आदमी को आदमी ना समझो। इसके बाद फिर चित्रा कहती है कि क्या तुम मुझे आदमी नहीं समझती। तो फिर अरुणा कहती है कि तुम्हें बस खुद से ही तो मतलब है, चौबीसों घंटे बस तुम्हें अपने चित्र से मतलब है, दिन भर कोई ना कोई तस्वीर बनाने बैठती हो और तुम्हें कब क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उस घटना में तुम्हारे लिए कोई आइडिया हो, या फिर अगर कोई आइडिया ना हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो कहती है कि बेमतलब का जो तुम इन तस्वीरों को बना के इन इन निर्जीव चित्रों को बनाने में अपना समय व्यस्त करती हो, उससे अच्छा है कि तुम कुछ लोगों की जिंदगी बना दो। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास साधन है, तरीका है, तुम कर सकती हो। तो फिर चित्रा बोलती है कि आखिर इस काम के लिए मैंने तुम्हें ही तो छोड़ा है। जैसे ही मैं विदेश चली जाऊं, झंडा लेकर निकल पड़ना लोगों की मदद करने। इसके बाद लगातार 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। अखबारों में आए दिन बाढ़ की खबरें आ रही थी और जो अरुणा थी वो भी चंदा इकट्ठा करने में लगी हुई थी। एक दिन चित्रा उसे कहती है कि तुम्हारे एग्जाम सर पे है, तुम्हारी परीक्षा सर पे है और तुम्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। दिन भर बस इधर उधर भटकते रहती हो। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उन्होंने तुम पे इतने पैसे लगाए हैं।
इसके बाद अरुणा उसकी बात को बिना सुने हुए कहती है कि आज शाम को समाज सेविकाओं का एक दल जा रहा है और मैं भी उनके साथ जाऊंगी। मैंने प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है। इसके पश्चात शाम को अरुणा चली जाती है। 15 दिन के बाद जब वो लौटती है तो उसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी या फिर काफी खराब हो चुकी थी। वो बीमार बीमार दिखने लगी थी। इसके बाद चित्रा उस समय जब जब अरुणा घर लौटती है तो चित्रा अपने गुरुजी के पास होती है। तो फिर जब अरुणा नहा धोकर आती है, खा पीकर आती है, तो वो देखती है कि चित्रा ने 3 तस्वीर बनाए हैं और तीनों ही बाढ़ के दृश्य को दिखा रही है। इस इन तस्वीरों को देख के अरुणा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे अजीब-सा लगने लगता है क्योंकि उसने यही सारे दृश्य अपने आँखों से देखकर वो आई थी। इतने में ही चित्रा आ जाती है, तो चित्रा अरुणा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अरुणा चित्रा से पूछती है, "तुम्हारे जाने का क्या हुआ?" तो फिर चित्रा उसे बताती है कि वो इसी बुध को अपने घर जा रही है और अगले सप्ताह हिंदुस्तान के बाहर यानी कि विदेश चली जाएगी। इस बात से अरुणा को थोड़ा दुःख होता है। वो कहती है कि हमने लगातार 6 साल साथ रहे हैं हम दोनों, अब हम दोनों जुदा हो जाएँगे। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, कैसे मेरा गुज़ारा होगा। और सारा हॉस्टल उनकी दोस्ती से ईर्ष्या करता था क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की थी। और आखिरकार चित्रा के जाने का दिन आ जाता है। सुबह से ही अरुणा उसका सामान पैक करने में लगी थी। लेकिन चित्रा अपने गुरुजी के पास थी और 3 बज चुके थे, अभी तक उसका अता-पता नहीं था, 5 बजे की गाड़ी थी। कुछ देर इंतज़ार करती है अरुणा, परंतु तभी भी चित्रा नहीं पहुँचती। फिर कुछ देर के बाद फाइनली चित्रा घर पहुँचती है, तो अरुणा उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ थी? तुम इतने देर तक क्यों नहीं आई घर? इसके बाद फिर चित्रा उसे कहती है कि मुझे कोई ऐसा दृश्य दिखा। अब वो उस दृश्य को समझाते हुए कहती है कि गर्ग स्टोर के सामने जो एक भिखारिन बैठा करती थी पेड़ के सामने, पेड़ के नीचे गर्ग स्टोर के सामने जो एक पेड़ था उसके नीचे एक भिखारिन बैठा करती थी और उसके साथ 2 बच्चे थे। आज मैंने देखा कि वो दोनों बच्चे उस भिखारिन से सट कर रो रहे हैं और वो भिखारिन मर चुकी है। फिर वो कहती है कि पता नहीं उस दृश्य में ऐसा क्या था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने उसका रफ स्केच तैयार कर लिया। इस बात को सुनते ही अरुणा को थोड़ा अजीब-सा लगने लगता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 4:30 बज चुके थे। हॉस्टल के दरवाजे पर हॉस्टल के जो एंट्रेंस जिसे कहते हैं, एंट्रेंस या फिर एग्जिट वहाँ पे चित्रा पहुँच चुकी थी सामान लेकर। सभी लड़कियाँ उसे छोड़ने जाती है लेकिन अरुणा का कोई अता-पता नहीं था। फाइनली चित्रा विदेश चली जाती है, वहाँ वो मन लगाकर पढ़ाई करती है और उसकी भिखारिन वाली तस्वीर, भिखारिन वाला चित्र हर अखबार में छप जाता है। उसे बहुत प्रतिष्ठा मिलती है उस तस्वीर के कारण। वो 3 साल के बाद अब वापस घर लौटती है क्योंकि उसकी एक प्रदर्शनी होनी थी उसके सारे चित्रों की और उसके उद्घाटन में चित्रा को ही बुलाया गया था। तो जब चित्रा वहाँ पे पहुँचती है तो वो अरुणा को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और फिर जब अरुणा को वो देखती है तो फिर उससे जाके लिपट जाती है और फिर वो देखती है कि अरुणा उसके प्रदर्शनी में आई है तो उससे पूछ बैठती है कि तुझे कब से प्रदर्शनी का शौक हो गया? तो फिर अरुणा कहती है कि मुझे प्रदर्शनी का नहीं, मुझे तुझसे मिलने का मन था इसीलिए मैं आई। इसके बाद वो देखती है कि चित्रा देखती है कि अरुणा के साथ 2 बच्चे हैं, तो वो पूछती है कि आखिर ये 2 बच्चे किसके हैं? तो अरुणा बताती है कि ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। फिर वो कहती है कि देखो बच्चों ये तुम्हारी मौसी है, ये बहुत अच्छी चित्रकार है, बहुत अच्छी चित्र बनाती है और ये सारी तस्वीर इनकी ही बनाई गई है। तो फिर बच्चे अपनी मासी यानी कि चित्रा से फरमाइश करते हैं कि उन्हें तस्वीर दिखाया जाए। तो कुछ देर घूमने के बाद चित्रा उन्हें उसी भिखारन वाली तस्वीर के पास ले आती है और फिर चित्रा उन्हें बताती है कि कैसे उसने इसी तस्वीर के बल पे प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो वो बच्चे उस तस्वीर को गौर से देखने लगते हैं। जो बच्ची है वो पूछती है कि आखिर ये 2 बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो जो लड़का था वो बोलता है कि तुझे पता नहीं, तुझे दिख नहीं रहा कि उसकी माँ मर चुकी है इसलिए दोनों बच्चे रो रहे हैं। और उसे ये तस्वीर देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो कहती है कि मासी हमें कोई और तस्वीर दिखाओ, परियों की, राजा-रानी की, हमें ये तस्वीर नहीं देखनी। इतने में ही अरुणा के पति आ जाते हैं और फिर अरुणा कहती है कि ले जाइए बच्चों को जाके प्रदर्शनी दिखाइए, मैं थोड़ी देर चित्रा के साथ रहती हूँ और फिर मैं उसे घर लेकर आती हूँ। इसके बाद चित्रा उससे बातें करने लग जाती है। बातों ही बातों में वो उससे पूछती है कि आखिर ये तो बच्चे किसके हैं? तो चित्रा कहती है कि ये दोनों मेरे ही तो बच्चे हैं।
फिर इस बात पे चित्रा बिल्कुल भी नहीं मानती और वो बोलती है कि सचमुच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलो, ये बच्चे किसके हैं। तो बातों ही बातों में अरुणा बता देती है कि ये दोनों वही बच्चे हैं जिस बच्चों की तस्वीर उसने उस भिखारन वाले तस्वीर में बनाई है, वही दोनों बच्चे हैं ये बात को सुनकर चित्रा के होश उड़ जाते हैं, वो कुछ कह नहीं पाती और उसके आखिरी शब्द यही होते हैं, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, यानी कि यहाँ पे वो अपने शब्द पूरे नहीं कर पाती। तो आप इस कहानी से ये समझते हो कि एक लड़की थी जो कि अपनी कला की वजह से, जिसने दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपनी कला के पीछे इतनी पागल थी कि सामने बच्चों का क्या हालत है, लोगों का क्या हालत है, उसे कुछ नहीं दिख रहा था, वो अपनी कला के पीछे अंधी हो चुकी थी। और दूसरी तरफ जो दूसरी लड़की यानी कि अरुणा थी, वो अपनी कला में इतनी अच्छी थी, लोगों की मदद करने को ही उसने अपनी कला बना ली थी। उसकी जो कला थी वो क्या थी, लोगों की जिंदगी को बदलना, यही उसके अंदर सबसे अच्छी खूबी या फिर उसकी कला थी। दोनों ने ही उन दोनों बच्चों की जिंदगी को कुछ अलग अलग मुकाम तक पहुंचाया था। एक ने उन बच्चों की तस्वीर, बच्चों का चेहरा पूरी दुनिया तक लाया और दूसरे ने उन्हीं दोनों बच्चों की जिंदगी बनाई। एक ने बच्चों की तस्वीर बनाई और दूसरे ने बच्चों की जिंदगी बनाई। तो यही था अंतर दोनों कलाकारों में। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि आखिर इस चैप्टर का नाम दो कलाकार क्यों है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो और एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू करो। थैंक यू सो मच।